बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि जब हम रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो सोने से पहले की जो दुआएं आमतौर पर पढ़ी जाती हैं, क्या वो दुआएं हम बिस्तर पर लेटे हुए भी पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि बिस्तर पर लेटे हुए भी ये दुआएं, ये ज़िक्र अज़कार, ये वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं। उसकी एक वजह तो यह है क्योंकि हमारा मकसद वो किसी किस्म की तौहीन और बेअदबी नहीं है, लिहाजा पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मामूलात जिक्र किए गए हैं कि हुजूर सोने से पहले पहले ये दुआएं पढ़ा करते थे, तो इन अहादीस के ज़ाहिरी अल्फाज से भी ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं आमतौर से जब बिस्तर पर लेट जाते थे उस वक्त पढ़ा करते थे, लिहाजा लेटे हुए पढ़ी जा सकती हैं। वो दुआएं आमतौर से ये हैं कि सोने से पहले की जो दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया, इसी तरह ये भी दुआ है बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। और भी कुछ दुआएं हैं, या कुरान करीम की आयतें हैं, आयतुल कुर्सी है, या चारों कुल है, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, या तस्बीह फ़ातिमा है। इस तरह की जो दुआएं हैं वो दुआएं लेटकर भी पढ़ी जा सकती हैं, बज़ाहिर इसमें कोई हरज नहीं है। और एक अहम सुन्नत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी है कि हुज़ूर बावुज़ू सोया करते थे। आप सोने से पहले बाकायदा वज़ू फरमाते थे और फिर सोया करते थे, लिहाजा अगर सोते हुए इस सुन्नत का भी एहतमाम कर लिया जाए तो आदमी इबादत में लिखा जाता है और उसका सोना भी गोया इबादत बन जाता है। और जब सोकर उठे उस वक्त की जो दुआएं हैं उन दुआओं का भी एहतमाम करें। मशहूर दुआ तो सोकर उठने की ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसी तरह सूरह आले इमरान का जो आखिरी रुकू है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये रुकू भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में जब उठते थे तो पढ़ा करते थे, लिहाजा ये रुकू भी पढ़ना चाहिए अगर मौका है, याद है।